फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेफ्टी इन पॉकेट। आज का टॉपिक है हाउसकीपिंग इंस्पेक्शन रेटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखेंगे पर्पज एंड प्रोसेस ऑफ हाउसकीपिंग इंस्पेक्शन कैसा होता है। तो हाउसकीपिंग इंस्पेक्शन का पर्पज है कि एक वर्किंग एरिया में बैड हाउसकीपिंग का आइटम्स और कॉजेस, मतलब जो चीज़ बैड हाउसकीपिंग करते हैं और जो चीज़ों के लिए बैड हाउसकीपिंग होता है और गुड हाउसकीपिंग मेंटेन नहीं होता है, और वेरी क्लियरली सभी अनवांटेड चीज़ों को रिमूव करना। हाउसकीपिंग इंस्पेक्शन एक सिंगल पर्सन जैसे कि सुपरवाइजर, इंस्पेक्टर, प्लांट इंचार्ज, सेफ्टी ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट, ये सभी कैरी आउट कर सकते हैं। और कोई कमिटी जैसे कि हाउसकीपिंग कमिटी, सेफ्टी कमिटी और एक टीम ऑफ रेस्पॉन्सिबल पर्सन्स भी कैरी आउट कर सकते हैं। खुद के डिपार्टमेंट में इंस्पेक्शन करने से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है अगर दूसरी डिपार्टमेंट में इंस्पेक्शन किया जाता है। इसकी वजह से कोई किसी की फेवर में रेटिंग नहीं करेगा। तो अभी आता है इंस्पेक्शन रेटिंग। एक सिस्टमेटिक इंस्पेक्शन के लिए एक हाउसकीपिंग चेकलिस्ट प्रिपेयर होता है, जिसमें हाउसकीपिंग के लिए प्लांट डिटेल्स एंड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स कवर होता है। इजी मार्किंग एंड इवैल्यूएशन के लिए कंडीशंस एंड रेटिंग्स फिक्स किया जाता है और चेकलिस्ट में मेंशन किया जाता है। A specimen checklist with score or marks from 0 to 10 is described below। तो यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे उसमें वेरी, फेयरली, सेटिस्फैक्टरी, एवरेज, नॉट सेटिस्फैक्टरी, मच, बिलो, ये सभी वर्ड्स पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो पहले आता है एक्सीलेंट हाउसकीपिंग। एक्सीलेंट हाउसकीपिंग हम किसे बोलेंगे? अगर किसी हाउसकीपिंग में स्कोर 10.0 टू 8.1 के अंदर आता है। तो इसमें क्या होता है? जनरल अपीयरेंस वेरी नीट एंड टिडी होना चाहिए। गैंगवे वेरी क्लीन होना चाहिए। पीस ऑफ कॉटन वेस्ट, पेपर एसेट्रा नॉट सीन ऑन द सॉफ्ट फ्लोर। मटेरियल्स स्टोर्ड इन वेरी ऑर्डरली मैनर। Portable machines, hand tools, equipments, etc. kept in TD and in orderly manner. No leakage of compressed air, oil or any material. Roofs, fixtures and fittings, etc. free from cobwebs. तो ये था एक्सेलेंट हाउसकीपिंग। अगर ये सभी चीज़ परफेक्टली होता है तो हमें वहाँ पे रेटिंग 10.0 टू 8.1 के अंदर आता है और इसे हम एक्सेलेंट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है गुड हाउसकीपिंग। गुड हाउसकीपिंग का स्कोर 8.0 टू 6.1 के अंदर आता है। जनरल अपीयरेंस क्लीन होना चाहिए। गैंगवे एंड शॉप एरियाज फेयरली क्लीन होता है इसमें। मोस्ट ऑफ द मटेरियल स्टोर्ड प्रॉपरली। मशीन्स, इक्विपमेंट kept clean. No cobweb on roofs, fixtures and fittings. नेक्स्ट आता है एवरेज हाउसकीपिंग। एवरेज हाउसकीपिंग अगर 6.0 टू 4.1 के अंदर रेटिंग आता है तो हम उसे एवरेज हाउसकीपिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या कंडीशंस होता है? जनरल अपीयरेंस सेटिस्फैक्टरी, गैंगवेज फ्री फ्रॉम मटेरियल, कॉटन वेस्ट और पीस ऑफ पेपर्स, क्लीनलीनेस ऑन द रिमेनिंग फ्लोर एरिया इज एवरेज, machines and equipment kept reasonably clean, roofs, fixtures and fittings not thoroughly free from cobwebs. नेक्स्ट आता है बिलो एवरेज हाउसकीपिंग, जिसका स्कोर होता है 4.0 टू 2.1 के अंदर। जनरल अपीयरेंस नॉट सेटिस्फैक्टरी, गैंगवेज partly blocked with materials, few pieces of cotton waste seen on the gangway, other shops are not clean, machines and surroundings not clean, cobwebs on roofs and walls, fixtures and fittings not clean. लास्टली आता है पुअर हाउसकीपिंग, जिसका रेटिंग होता है 2.0 टू 0 के अंदर।
तो इसमें क्या होना चाहिए और इसमें क्या होता है, जनरल क्लीनलीनेस मच बिलो द रिक्वायर्ड लेवल, gangways blocked with materials and pallets, pieces of papers, cotton waste, etc. seen on the floors, machine and equipment not clean and dripping with oil and grease, etc. materials not stacked properly. So ये जो रेटिंग हो गया ये कंपनी वाइज वैरी कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये था कुछ इन्फॉर्मेशंस जो कि हाउस कीपिंग इंस्पेक्शन एंड इट्स रेटिंग के बारे में। सो प्लीज़ वॉच, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।